हेलो स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद इश्तियाक। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री पार्ट का चैप्टर नंबर 2 लेके चलेंगे। चैप्टर का नाम है एसिड, बेस एंड साल्ट। तो आज के इस लेक्चर में हम ये 3 टॉपिक कवर करेंगे। एसिड, बेस, साल्ट क्या है एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस एंड इंडिकेटर के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड से कि एसिड क्या है। एसिड की प्रॉपर्टीज अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टीज बात करें कि एसिड क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है इट इज सोर इन टेस्ट। सोर मीन्स होता है खट्टा। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसका टेस्ट अगर हमको खट्टा सोर पता चले तो वो सारे क्या होंगे, एसिड कहलाएंगे। सेकेंड पॉइंट देखिए, इट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ये क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब किसी भी एसिड के कांटेक्ट में अगर हम ब्लू लिटमस पेपर को लाएंगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। थर्ड सिचुएशन क्या कह रही है, थर्ड प्रॉपर्टीज कह रही है कि इट गिव्स हाइड्रोजन आयन व्हेन इट कम्स इन द कांटेक्ट ऑफ एनी एक्यूज सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी एसिड को अगर आप किसी भी वाटर के सॉल्यूशन में डालेंगे तो आपको हाइड्रोजन आयन देगा। लास्ट पॉइंट कह रहा है कि इट कोरोड्स द मेटल। इट कोरोड्स द मेटल, इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई भी मेटल एसिड के कांटेक्ट में आता है तो वो मेटल क्या होने लगता है, खराब होने लगता है, वीक होने लगता है, क्योंकि उसमें कोरोजन होने लगता है, उसमें जंग लगने लगती है। तो धीरे धीरे वो मेटल क्या होगा, आपका खराब हो जाएगा। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड क्या है, वो सारे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट आपको खट्टा पता चले, सोर पता चले, वो एसिड कहलाएंगे। लेट मी टेल यू एन एग्जांपल। लेमन। लेमन क्या है, लेमन का टेस्ट आपको खट्टा पता चलता है, सोर पता चलता है। इसका मतलब लेमन का के अंदर क्या होता है, एसिड पाया जाता है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड, जिसकी वजह से वो आपको खट्टेपन का एहसास दिलाता है। अगर आप लेमन को आप बीच में से कट करके उसमें ब्लू लिटमस पेपर को रखेंगे तो जितना पोर्शन ब्लू लिटमस पेपर का उस लेमन के सरफेस पे रहेगा वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अब अगर हम बात करें कि एसिड कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं और वीक एसिड कौन कौन से हैं। तो अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड की तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड में आएंगे। और अगर हम वीक एसिड की बात करें तो वीक एसिड में आते हैं आपके एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। तो ये हो गए आपके एसिड के टाइप्स, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। अब हम बात करते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड। टाइप्स ऑफ एसिड की बात करेंगे तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड। फर्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रेटिक एसिड एंड सेकंड वन इज डाइल्यूट एसिड। तो अब इसमें फर्क क्या है, ये जो एसिटिक एसिड होते हैं इसमें एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है, वाटर की क्वांटिटी कम होती है। जैसे अगर हम बात करें, ये क्या है आपका एसिड है और ये क्या है आपका वाटर। तो इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक एसिड, एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है, वाटर की क्वांटिटी कम होती है। अगर हम बात करें डाइल्यूट में तो यहाँ पे क्या होती है, एसिड की क्वांटिटी कम होती है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं, अगर हम किसी कॉन्सेंट्रिक एसिड में वाटर मिला देते हैं तो आपका हो जाएगा डाइल्यूट एसिड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड, कॉन्सेंट्रिक एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। तो कॉन्सेंट्रिक एसिड में क्या होता है, एसिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है, वाटर की क्वांटिटी कम होती है। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, एसिड की क्वांटिटी कम होती है, वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर किसी कॉन्सेंट्रिक एसिड में वाटर अगर हम ऐड कर देंगे तो वो कॉन्सेंट्रिक एसिड किस पे चेंज हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड में आपका चेंज हो जाएगा। ये होगा, दिस इज ऑल अबाउट एसिड। चलिए अब नेक्स्ट है आपका बेस। बेस क्या है, अगर इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखें तो इसमें लिखा है कि इट इज बीटर इन टेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ये टेस्ट में कड़वा लगता है। बीटर का मतलब होता है कड़वा। वो सारे केमिकल सब्सटेंस जो टेस्ट में कड़वे होते हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके एसिड कहलाएंगे। सेकेंड पार्ट, इट टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ये क्या होता है, रेड लिटमस पेपर जब किसी बेस के कांटेक्ट में आता है तो वो उसको ब्लू में
चेंज कर देता है। थर्ड पॉइंट, इट गिव्स हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन इट कम्स इनटू द एनी एक्वस सॉल्यूशन। इसका मतलब किसी भी बेस को अगर किसी वाटर के सॉल्यूशन में आप लाते हैं तो वो हाइड्रोक्सिल आयन या फिर आप कह सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयन देता है, जिसको आप OH आयन भी कहते हैं। इसका लास्ट पॉइंट है, इट इज सोपी इन टच। आप किसी भी बेस को टच करेंगे, बेस सब्सटेंस को टच करेंगे तो उसका टच कैसा होगा, सोपी होगा। जैसे आपका सोप होता है, उसको टच करते हैं वैसे उसकी फीलिंग होगी। ये हो गया, दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। अगर हम बात करें कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे और वीक बेस कौन होंगे, तो स्ट्रॉन्ग बेस में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, दिस ऑल आर द स्ट्रॉन्ग बेस। अगर हम बात करें वीक बेसिस की अगर हम बात करें तो वीक बेस में आपका देखिए NH4OH, ये क्या है, वीक बेस है। NH4 मीन्स अमोनिया, OH मीन्स हाइड्रोक्साइड। अमोनियम ऑक्साइड क्या है, दिस इज द वीक बेस। अब ये क्या हो गया, वीक बेस हो गया। अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल लें, जैसे अब सोप है, सोप क्या है, सोप बेस होता है क्योंकि उसमें NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तो अगर हम किसी सोप के कांटेक्ट में लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर को लाते हैं तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बेस। नाउ कम टू द इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मीन्स क्या है, जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई एक सब्सटेंस दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि आप आइडेंटिफाई करिए कि ये जो दिया हुआ एक सब्सटेंस है ये एसिड है कि बेस है, तो कैसे पता करेंगे। जनरली अभी आपने एसिड बेस के बारे में पढ़ा। अगर आप इस एक को टेस्ट करते हैं, इसका टेस्ट खट्टा हुआ तो आप कह देंगे कि ये एक सब्सटेंस क्या है, एसिड है। अगर ये टेस्ट करा आपने, इसका टेस्ट बिटर है, कड़वा है, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका बेस है। लेकिन ये बहुत गलत है क्योंकि केमिकल, किसी भी केमिकल सब्सटेंस को टेस्ट करने की बात कभी नहीं की जाती कि आप इस केमिकल सब्सटेंस को टेस्ट करके बताइए कि ये टेस्ट में कैसा है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस ऐसे भी आते हैं जो आपकी लाइफ को हार्म पहुंचा सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए टू टेस्ट दैट द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर और बेस इन नेचर, उसके लिए इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर एक सब्सटेंस है जो क्या करता है, किसी भी सब्सटेंस का कलर क्या करता है, चेंज कर देता है या फिर उसकी स्मेल चेंज कर देता है जब भी उसके कांटेक्ट में आता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर, थर्ड वन इज olfactory indicator. तो लेट्स स्टार्ट विद नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर एज द नेम सजेस्ट नेचुरल इंडिकेटर, इट मींस ये ऐसे इंडिकेटर होंगे जो हमको नेचर से मिले हैं। जैसे अगर हम बात करें लिटमस पेपर की और टर्मरिक की। लिटमस पेपर क्या है, ये एक पेपर है जो प्लांट से ही मिलता है, वो भी नेचर से आया। टर्मरिक क्या है, हल्दी की बात करें, ये भी हमारा क्या है, नेचर से ही आया है। तो अब देखिए अगर हम लिटमस पेपर की बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें लिटमस पेपर की, तो लिटमस पेपर जब किसी भी लिटमस पेपर को उस एक जो जिसको आपको टेस्ट करना है कि वो एसिड है कि बेस है, उसके कांटेक्ट में अगर आपने लिटमस पेपर लाया तो ये अगर मान लीजिए लिटमस पेपर ब्लू है, ब्लू से अगर रेड हो गया तो आप कह सकते हैं कि दिया हुआ सब्सटेंस क्या है, आपका एसिड है। अगर उसको आपने इसके कांटेक्ट में लाया एक्स के और ब्लू लिटमस पेपर, सॉरी रेड लिटमस पेपर को क्या कर दिया, वो ब्लू कर दिया, तो आप कह सकते हैं कि वो जो सब्सटेंस है क्या है, बेस है। इस तरीके से क्या करेगा, इंडिकेटर आपको बताएगा। दूसरा अगर हम बात करें टर्मरिक की, टर्मरिक क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। ये जब बेस के एसिड के कांटेक्ट में आता है, क्योंकि टर्मरिक का कलर येलो है तो इसके कलर कांटेक्ट में, बेस के कांटेक्ट में आएगा तो उसका चेंज कलर नहीं होगा, येलो ही रहेगा। अगर ये उसके कांटेक्ट में आया, अगर वो बेस है तो उसके टर्मरिक का कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा, आपका रेड हो जाएगा। तो इस तरीके से नेचुरल इंडिकेटर आपको इंडिकेट करके बताएंगे कि दिया हुआ सब्सटेंस बेस है या एसिड है। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, synthetic indicator. Synthetic to the second type of indicator, that is synthetic indicator.
इसके सिंथेटिक इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिसको केमिकल लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किया जाता है। तो इसके दो टाइप होते हैं, एक मेथिलीन ऑरेंज, दूसरा है फिनोप्थेलीन। अब मेथिलीन ऑरेंज जो सिंथेटिक इंडिकेटर, इसका काम क्या है, जब ये किसी भी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है, अगर इसका कलर रेड चेंज हो जाए तो हम कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। अगर मेथिलीन ऑरेंज किसी केमिकल सब्सटेंस के कांटेक्ट में आए और उसका जो कलर चेंज होकर के येलो हो जाए तो हम कह सकते हैं कि जो सब्सटेंस है वो क्या होगा, बेस होगा। नाउ कम टू द फिनोप्थेलीन। फिनोप्थेलीन का काम क्या है, अगर ये किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसका कलर बिल्कुल वाटर के जैसा हो जाएगा। वाटर क्या होता है, विदाउट कलर, कलरलेस होता है। अगर ये फिनोप्थेलीन किसी बेस के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर वायलेट हो जाएगा या फिर डार्क पिंक हो जाएगा। तो दिस इज द सिंथेटिक इंडिकेटर। तो इस इंडिकेटर का भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट ऑफ इंडिकेटर इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का काम क्या है, दिस सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर विथ डिफरेंट सब्सटेंस। इसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग सब्सटेंस के साथ इसकी स्मेल क्या होगी, अलग अलग होगी। एसिड के साथ इसकी स्मेल अलग होगी, बेस के साथ इसकी स्मेल अलग होगी। अगर हम इसमें बात करें, जो फर्स्ट है वनीला वेसेंस, नाम सुना होगा आपने वनीला आइसक्रीम का। तो वनीला आइसक्रीम में वनीला वेसेंस मिलाया जाता है लेबोरेटरी में उसको प्रिपेयर करने के टाइम। तो इसका काम क्या है, जब ये किसी एसिड के साथ कांटेक्ट में आती है तो क्या होती है, उसकी स्मेल इंक्रीज हो जाती है, बहुत तेजी से उसकी स्मेल आने लगती है। अगर यही वनीला किसी बेस के साथ आता है तो उसकी स्मेल क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। डिक्रीज होने का मतलब क्या है, इसमें नो स्मेल, इसमें कोई स्मेल नहीं होगी। अगर एसिड के कांटेक्ट में आता है तो क्या होती है, उसकी स्मेल इंक्रीज होने लगती है। उसकी स्मेल क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है। अगर हम इसका सेकंड देखें एग्जांपल ऑल्फैक्टरी का, तो ये देखिए, इसको हम बोलते हैं क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल का मतलब लौंग होता है। लौंग के तेल की अगर हम बात करें, लौंग ऑयल की बात करें, तो ये लौंग ऑयल जब एसिड के कांटेक्ट में आता है, जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो इसकी स्मेल जो है बहुत तेजी से इंक्रीज करती है। इसकी स्मेल क्या करती है, बहुत तेजी से इंक्रीज करती है। यही अगर बेस के केस में आए, बेस के केस में अगर आता है तो क्लोव ऑयल की जो स्मेल होती है बहुत तेजी से क्या होती है, डिक्रीज करने लगती है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडिकेटर। इंडिकेटर का काम ही है क्या करना है, इंडिकेट करके बताना कि दिया हुआ सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस आपका एसिड है या बेस है। क्योंकि किसी भी केमिकल सब्सटेंस को आप टेस्ट करके नहीं बता सकते वेदर इट इज एसिड और बेस। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट विल बी कमिंग सून। तो ये आप फर्स्ट पार्ट अच्छे से देखिए, सेकेंड पार्ट में और भी चीजें मैं आपको क्लियर करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।